पापा, ये पौधा क्यों सूख गया? पानी ज्यादा दे दिया बेटा, जड़ गल गई। तो हम कैसे जाने कि कितना पानी देना है? अभी तो बस अनुभव से। गांव देवपुर में हर सुबह की शुरुआत कोयल की मीठी कूक, बैलों की घंटियों की टंटनाहट और खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू से होती थी। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का होशियार और जिज्ञासु लड़का, अर्जुन। उसका सपना था कुछ ऐसा करना जिससे उसके पापा, जो खुद एक मेहनती किसान थे, गर्व महसूस करें। अर्जुन के पापा शिवनाथ जी किसान थे, लेकिन वे अक्सर मौसम की मार और फसल के खराब दामों से परेशान रहते। अर्जुन ने कई बार देखा कि कैसे पापा पूरी मेहनत से गेहूं, धान और सरसों उगाते थे, लेकिन कभी बारिश धोखा दे देती तो कभी मंडी में कोई व्यापारी। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, पर उसे किताबों से ज्यादा खेतों में दिलचस्पी थी। वो अक्सर स्कूल के बाद खेतों में जाकर मिट्टी को छूता, पत्तियों को देखता और पापा से सवाल पूछता। पापा, ये पौधा क्यों सूख गया? पानी ज्यादा दे दिया बेटा, जड़ गल गई। तो हम कैसे जाने कि कितना पानी देना है? अभी तो बस अनुभव से। अर्जुन सोच में पड़ जाता। एक दिन स्कूल में विज्ञान की किताब में उसने स्मार्ट खेती के बारे में पढ़ा। सेंसर, सौर ऊर्जा और मिट्टी की नमी को मापने वाली मशीनें। उस दिन अर्जुन सीधा घर आया और बोला, पापा, हम खेत में सेंसर लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कि मिट्टी को पानी चाहिए या नहीं। शिवनाथ जी हंसे। अरे पगले, ये सब शहरों की बातें हैं, हमारे खेत में ये काम नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने YouTube से वीडियो देखे, गांव के एक पुराने मोबाइल से जानकारी इकट्ठा की और स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में एक छोटा मॉडल तैयार कर लिया। मिट्टी में नमी नापने वाला यंत्र। गांव के स्कूल में जब ये मॉडल सबने देखा तो शिक्षकों ने जिला स्तरीय विज्ञान मेले के लिए चुना। अर्जुन और उसके पापा दोनों पहली बार शहर गए। वहां वैज्ञानिकों और अफसरों ने उसके मॉडल को सराहा। एक स्थानीय कृषि अधिकारी ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। खेत की क्रांति। कुछ ही महीनों में अर्जुन के खेतों में छोटे छोटे सौर संचालित यंत्र लग गए, जो मोबाइल ऐप पर बताने लगे, आज मिट्टी में नमी कम है, खाद की मात्रा संतुलित है, सिंचाई अब समय पर और जरूरत अनुसार होने लगी, फसल पहले से बेहतर होने लगी। गांव के और किसान पहले हंसते थे, ये क्या मोबाइल से कहती होगी, लेकिन जब उन्होंने शिवनाथ जी की फसल को लहलहाते देखा तो सब अर्जुन से सीखने आने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में जिला कलेक्टर आए और कहा, हम अर्जुन को जिले का बाल वैज्ञानिक घोषित करते हैं और उसके मॉडल को पूरे जिले में लागू करेंगे। शिवनाथ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, आज तूने दिखा दिया बेटा कि खेत सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी लहलहाते हैं। अर्जुन अब भी वही है, मिट्टी से जुड़ा, खेतों में दौड़ता, पर अब उसकी जेब में किताब के साथ एक स्मार्टफोन भी होता है, जिससे वो जानता है कि धरती का बेटा वही है जो उसके दर्द को समझे और उसका इलाज भी खोजे।